धनी ने धन दिया पर हमने लिया नहीं। गलती किसकी? किसकी? जो मिला हुआ धन पहचानता नहीं, क्या उसे कृतज्ञ नहीं कहेंगे? आराम को तो कौन कौन सा धन पहचानेंगे हम और किसका सदुपयोग करेंगे? विचारो। तो जो मिला हुआ धन पहचान ले वही सच में धनी है। धनी ने, परमात्मा ने खाली हाथ नहीं भेजा। उन्होंने अपना धन दिया है, श्वास दी, आंखें दी, बुद्धि दी, समय दिया, सत्संग दिया, तारतम दिया, प्रणामी धर्म दिया। लेकिन दुर्भाग्य हम धन खोजते रहे बाहर और जो भीतर था उसे नजरअंदाज कर दिया। तो कभी भी परमात्मा से, धनी से शिकायत नहीं, अपने आप से सवाल करें। साथियों, धनी ने धन की कमी नहीं की, हमने कदर की कमी की। हाँ, पैसा भी धन है, घर भी धन है, गाड़ी भी, मकान, दुकान, डिग्री, धन के बहुत नाम है। लेकिन धनी ने जो सबसे बड़ा धन दिया है वह है यह शरीर, ये 5 फुट का शरीर, और ये जो चल रही श्वास, ये धन है। और ये जो समय और ये जो समझ, बुद्धि, ये धनी ने हमको दिया है। देने में, धनी की देने में कमी नहीं, हमारी पहचान में कमी है। नहीं पहचाने तो ऐसे ही चले गए। परमात्मा ने तो दिया बहुत है, लेकिन हमने देखा तक नहीं, माना तक नहीं, जाना तक नहीं, अपनाया तक नहीं। बोलो प्राणनाथ प्यारे। लोग भजन गाते हैं ना, खाली हाथ आए खाली हाथ जाओगे, लेकिन श्री जी इस बात को नहीं मानते हो। हम खाली हाथ नहीं आए, हम धन लेकर आए। धनी ने शरीर दिया, बॉडी, श्वास दी, समय दिया, बुद्धि दी, और श्री कृष्ण प्रणामी धर्म प्रदान किया, तारतम प्रदान किया, धाम का, नाम का अवसर दिया। देखिए, लेकिन हमने पहचाना, मिले हुए धन को पहचाना नहीं, और वो धन खोजते रहे थे। जिसने शरीर को भोग में गंवा दिया, जिसने समय को व्यर्थ कर दिया, सो करके, खा करके, और जिसने नाम को टाल दिया, वो ये खाली हाथ जाता है। नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया, क्रोध न छोड़ा, मान न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तूने। ये पहचानने की देरी है, पहचानने की और संभालने की देरी है। सुंदर साथ जी, पहचान लीजिए। पहचान ना हो ना तो खाली हाथ जाना पड़ेगा, ध्यान रखना। आए थे भर भर के धन लेकर, खाली हाथ थोड़ी आए, खाली हाथ नहीं आए, लेकिन लौटेंगे खाली हाथ। खबरदार हो जाइए, सच्ची बात है। समझ लीजिए, पहचान लीजिए धन को। इसीलिए श्री जी कहते हैं, जो मिला है वो धन है। शरीर को साधन बनाओ, खूब साधना करो शरीर से। श्वास को धनी के नाम से जोड़ो, श्वास श्वास निज नाम जपो, समय को सत्संग में लगाओ। कहते हैं ना, सद्गुरु की वाणी पढ़ने से जीवन हमारा सुंदर होगा। सद्गुरु की वाणी पढ़ने से जीवन हमारा सुंदर होगा। तो शरीर पे कई लोग मेहनत करते हैं, अच्छा है, लेकिन कैरेक्टर, वाणी पढ़ के कैरेक्टर को शुद्ध बनाओ, चरित्र अच्छा बनाना चाहिए। और समय गया, समय फिर हाथ ना आवे, सिर धुन धुन पछतावे।
गया समय फिर हाथ न आए, सिर धुन धुन पछताएगा, निर्मल मन के शीशे में श्यामा श्याम का दर्शन पाएगा। ये टाइम वापस नहीं आता भाई। नन रिन्यूएबल रिसोर्स, क्या नन रिन्यूएबल, इसको रिन्यू नहीं कर सकते। मोबाइल रील्स में टाइम खर्च किया तो समझो आपने अपना फ्यूचर चला दिया, फ्यूचर चला दिया। धनी ने धन तो बहुत दिया, धनी ने मन दिया, माइंड नहीं। माइंड तो पावर हाउस है? नेगेटिव थिंकिंग भर भर के, वायरस भर भर के खराब कर दिया। सबसे बड़ा वायरस, एंटी वायरस क्या है? एंटी वायरस है ये सत्संग, उनका नाम स्मरण, ये एंटी वायरस, माइंड का एंटी वायरस। और समस्या माइंड की नहीं है, समस्या यह है कि हमें माइंड को, मन को क्या बना दिया है? बोस बना दिया। अपने माइंड को कंट्रोल नहीं किया, मन को। माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है, मन आपको कंट्रोल कर रहा है। इसीलिए रोज 5 मिनट इस तरह शांति से बैठकर मन को कहना कि मैं मालिक हूं, मैं आत्मा हूं, तू तो साधन है, गुलाम है, मेरा दास है। देखो, जो देखोगे वही सोचोगे, और जो सोचोगे वही बनोगे। इनपुट डिसाइड आउटपुट, इनपुट सही होगा, आउटपुट सही होगा। अब नेगेटिव वीडियो, फालतू रील्स, गाली गलौज, ये माइंड का पॉइजन है, विष है। सत्संग, अच्छा ज्ञान, अच्छे विचार, धर्तम वाणी वांचन, प्रेरक विचार, अच्छे लोगों का संग, ये माइंड का न्यूट्रिशन है। ये तो करते नहीं। श्री जी ने वाणी में कहा है, माइंड को कभी खाली भी मत छोड़ो, ये शैतान हो जाएगा। माइंड इज डेंजरस। खाली मन शैतान का घर, शैतान का ऑफिस है खाली माइंड। खाली मत छोड़ो। इसीलिए हमेशा नाम स्मरण, पढ़ाई में, सेवा में, कसरत में, व्यायाम में, प्राणायाम में, ध्यान में बिजी रखो इस माइंड को। सोते मत रहो। और सो जाते ना, सोच उस ऐसे खराब सोच, उसको डिलीट करो, रिप्लेस करो। डिलीट और रिप्लेस सिस्टम है अंदर। नेगेटिव थॉट्स आए मन में तो उससे लड़ो मत, उसे रिप्लेस करो। मतलब गुस्सा आए तो राशमा धनी का नाम लो, गुस्सा आए तो खूब नाम लो, ठंडा पानी पी लो। डर आए तो राज्य पर भरोसा रखो। लालच कभी मन में आए तो संतोष ले आओ, संतोषम परम सुखम। और इस मन को एक दिशा, एक लक्ष्य, गोल सेटिंग। गोल गिव्स डायरेक्शन। गोल नहीं होगा, लक्ष्य नहीं होगा तो मन भटकेगा, माइंड भटकेगा, फिर बिगड़ जाओगे। जैसे मैं समाज के लिए क्या करूंगा, मैं परमात्मा के लिए क्या करूंगा, आज मुझे क्या करना है, क्या करने के लिए, क्या बनने के लिए क्या करना है। हम सुबह उठते हैं ना, सुबह का जो मन होता है ना, सुबह का माइंड ये सोना जैसा है। मॉर्निंग माइंड इज गोल्ड। सबसे पावरफुल माइंड सुबह का। उठते ही मोबाइल में पड़े होते हैं। नहीं, मोबाइल नहीं, पहले खूब राज श्यामा जप नीचे नाम, कम से कम आधा घंटा स्वरूप सुंदर स्वरूप सकुमार ध्यान करो। स्वरूप का ध्यान, निज नाम का जाप, फिर दिन का शुरू करो। सुंदर साक्षी माइंड को समय समय पर सर्विस भी देना चाहिए। जैसे बाइक की सर्विस होती है, गाड़ी की सर्विस होती है, वैसे ही माइंड की सर्विस भी होती है, होता है। अभी जो सत्संग सुन रहे हैं ये माइंड की सर्विस है। माइंड को कंट्रोल कर लिया तो लाइफ कंट्रोल में आ जाएगी। फिर लाइफ हार्ड नहीं रहेगा, बढ़िया हो जाएगा। अब सवाल यह नहीं है कि परमात्मा ने क्या दिया, धनी ने क्या दिया। सवाल यह है कि हम उसका यूज कैसे कर रहे हैं।
धन के रूप में समय मिला, माइंड मिला, शरीर मिला, श्वास मिला, तारतम्य मिला। हमारी आदतें होती है ना, उसको भी सुधारना होता है। आदतें लाइफ की स्टीयरिंग है। आदतें आपकी लाइफ की स्टीयरिंग है। स्टीयरिंग गड़बड़ा जाए तो गलत हैबिट, गलत आदत, तो जीवन गलत दिशा में, लाइफ गलत दिशा में जाएगा। और सही हैबिट पकड़ी तो बिना ब्रेक लगाए प्रेम में पहुंचावे, बिना पलक ऊपर पहुंच जाएंगे। सुंदर सा जी माता और भाइयों बहनों युवाओं, शरीर मिली, साधना नहीं की, जीवन मिला, साधना नहीं किया, टाइम मिला, समय मिला, सीखने में समय नहीं लगाया, मन मिला, माइंड मिला, पर पॉजिटिव नहीं रखा माइंड को, तब हम खाली हाथ यहां से जाएंगे। खाली हाथ आए नहीं थे, आलस ने खाली कर दिया हम करते होंगे। तो खास करके नौजवान युवा अवस्था में पहुंचे हुए हमारे साथी जन, हमारे बंधु बांधव, मैं ये कहूंगा युवा अवस्था लाइफ का फाउंडेशन है। यहाँ गलती की तो पूरी बिल्डिंग हिल जाएगी। बोलो प्राणनाथ की यारी गए काम से। तो धनी ने हम सबको बॉडी दी, ब्रेन दिया, ब्रीथ दी, श्वास। अब आप पर है कि आप इसे एंजॉयमेंट बनाते हो, भोग बनाते हो, या भविष्य डेस्टिनेशन बनाते हो। तो आज ही संकल्प करें क्या बनाना। संकल्प कर सकते हैं ना अच्छे के लिए। तो मैं अपने टाइम को वेस्ट नहीं करूंगा, बेस्ट बनाऊंगा। मैं अपनी बॉडी को, शरीर को रेस्पेक्ट दूंगा, साधना में लगाऊंगा, सेवा में लगाऊंगा, और माइंड को मैं कंट्रोल करूंगा। क्योंकि मैं खाली हाथ नहीं आया ना, मैं बहुत धन लेकर आया, इससे मुझे और कमाना है। तो श्री प्रार्थना जी ने पूरी सच्चाई कही है। गर्व करनी चाहिए श्री जी के ऊपर। आमतौर पर तो लोग यही कहते हैं ना, खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे। ठीक है, पैसे रुपये धन दौलत मकान दुकान डिग्री हम लेके नहीं आए, साथ ये सब नहीं लाए, यही पैदा किया, यही रह जाएगा। धन दौलत, ये शरीर, मकान सब यही रह जाएगा। अब प्रार्थना जी तो इससे ऊपर की बात कर रहे हैं ना, इससे ऊपर की। हम मन लेकर आए, बुद्धि लेकर आए, समय लेकर आए, श्वास लेकर आए, ज्ञान लेकर आए, धनी को पहचानने की क्षमता लेकर आए, शक्ति लेकर आए। ये सर्वश्रेष्ठ धन है। तो धनी ने हमें यह सब धन सौंपा है। लेकिन सवाल यह है, हमने इस धन का किया क्या? धनी तो कंजूस नहीं रहे, कमी देने वाले की नहीं है, हम सब की पहचानने वालों की है, हम सब की है। हम खाली हाथ नहीं आए। अगर हम मन और बुद्धि संसार में लगा दी, व्यर्थ कर दी, तो खाली हाथ चले जाएगा। ठीक है, तो इसे हम संभाल लें। सुंदर साथ जो संभालेंगे वही सच में धनी है। तो साथियों, सबसे बड़ा धन पैसा, ये माइंड है, ये माइंड है। अगर पैसा चला जाएगा, अगर माइंड सही हो तो पैसा फिर आ सकता है, लेकिन माइंड बिगड़ जाए, मन, तो पैसा बहुत हो तो जीवन फिर भी बर्बाद हो जाता है। माइंड ठीक तो लाइफ ठीक। क्या सबसे बड़ा धन माइंड है। ख्याल रखना चाहिए हम सबको। सिर जी ने कहा है, मैंने नहीं कहा, सब समझ आएगा। और कभी भी नेगेटिविटी से भरे मत रहो, गलत विचारों से। हाँ, क्योंकि जब आप खुद खराब विचारों से भरे रहते हो तो आप केवल खुद को नहीं, दूसरों को भी परेशान करते हो। आपका मन अशांत होता है, आपकी वाणी कड़वी हो जाती है, और आपका व्यवहार बोझ बन जाता है। हाँ, ये बात लिख के रखो। धनी ने आपको मन दिया था शांति के लिए, बुद्धि दी थी सही निर्णय करने के लिए, समय दिया था सुधार करने के लिए। आपने क्या किया? उसी मन को नेगेटिविटी
से भर दिया, उसी बुद्धि को गलत सोच में खर्च कर दिया और उसी समय को दूसरों को दुख देने में गंवा दिया। तो ये धनी की देन की गलती थोड़ी है, ये तो हमारी कदर न करने की गलती है। हमने मूल्य नहीं समझा धन का, इसीलिए वह धन हमारे लिए बोझ बन गया। तो आज से इतना ही संकल्प लें कि मैं अपने मन को गंदगी का डस्टबिन नहीं बनाऊंगा। जो भी विचार आएगा पहले तो देखूंगा, जांचूंगा, फिर मुझे और दूसरों को शांति देगा या नहीं, इस पर विचार करूंगा। क्योंकि ये तो धन का दिया हुआ धन है। धन की कदर करना ही सच्ची भक्ति है। धन की कमी नहीं है, कदर की कमी है। कदर आ गई तो नेगेटिविटी अपने आप चली जाएगी। तो माइंड का खूब ख्याल रखना चाहिए। यही माइंड आपको ऊपर भी ले जा सकता है, यही माइंड नीचे भी गिरा सकता है। शरीर बीमार हो दिख जाता है, माइंड बीमार हो जाए पूरा जीवन बिगड़ जाता है, दिखता नहीं। पहले तो इसे ठीक करना पड़ेगा। तो सबसे कीमती धन मन है। माइंड सही जगह लगा तो सुख मिलेगा। भक्ति में लगा, भजन में लगा, सत्संग। अब गलत जगह गया, सब कुछ होते हुए भी अशांति ही अशांति मिलेगी। तो माइंड संभल गया तो जिंदगी संभल गई। माइंड गंदा हुआ तो सोच गंदी, सोच गंदी तो कर्म गंदे हो जाएंगे, जीवन बिगड़ गया। अब क्या करेगा बंदे? सोच गंदे। तो फिर से संकल्प ले, नेगेटिविटी को जगह नहीं देंगे। इस पर अपने मन को धनी के नाम से भरेंगे, सुविचार से भरेंगे, अच्छी बातों से भरेंगे। साथियों, हमें न पद का गर्व, न पैसे का गर्व, न धन दौलत मकान दुकान, न संसार का गर्व सिर्फ इस बात का होना चाहिए, ब्रह्म सृष्टि को धनी ने जो दिया है, मन बुद्धि श्वास समय धर्म, उसे संभाल कर रखना है। बस जो मिला है उसे संभाल लिया, वही सच्चा धनी है।